जी, ज़ैबुन सज़ीबी आपसे मुखातिब हूँ। एशियन न्यूज़ के पेज पर इंग्लिश का प्रोग्राम कर रही हूँ। और पिछली दफ़ा हमने टेंस पे बात की थी और बिल्कुल भी टेंस मुश्किल नहीं है। मैं आप लोगों से बार बार ये बात कहती हूँ, ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत है। कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बताई थी। अगर वो डेफिनेशंस अगर अपनी जहन में आप रखते हैं तो कभी भी आपको बोलने में, लिखने में कहीं भी किसी जगह गलती नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा टेंस की हम बात कर रहे हैं। चूँकि मैंने बता ही दिया था कि जब हम मुख्तलिफ द यूज़ ऑफ टेंसेस हमारे किस तरह से होते हैं। 3 अदवार होते हैं हमारे जिसमें हम अपने काम अंजाम देते हैं। ज़माने की 3 किस्में बयान की जाती हैं, माजी, मुस्तकबिल और प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 चीज़ें होती हैं जिनमें हम चार सूरतें होती हैं जिनमें हम मुख्तलिफ अपने काम जो है वो अंजाम देते हैं। अच्छा, तो अब हम आज चूँकि एक चीज़ पर चल रहे हैं और सिर्फ आपको मैंने कहा था कि सिर्फ प्रेजेंट जो ड्यूरेशन है उसके अगर आप 4 टेंस के नाम याद कर रहे हैं, याद क्या करना है, खुद ब खुद समझ में आ जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वो आप बाकी 12 के खुद ब खुद आपको पता चल जाते हैं कि वो क्या है, सब में सेम होते हैं। सिर्फ हमारा जो है वो एक आध लफ्ज़ हम बदल रहे हैं और उसको उसी टेंस को हम आगे यूज़ कर रहे हैं। ये मैं पहले तो पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ, उस तरफ नहीं जा रही हूँ। आज मैं सिर्फ आपसे बात करना चाह रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है ये जो है इसमें हम क्या करते हैं और जो है ये है क्या चीज़, और हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, प्रेजेंट, द प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। राइट, अगर आपको एग्जाम में कोई पूछता है या लिखा हुआ आता है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, देन यू कैन टेल दैट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड द प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ द सेम। ठीक है, बोथ आर सेम, दोनों नाम सेम है। जिस तरह से मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल सेम है, चाहे वो सिंपल पूछे या इंडेफिनिट कहें आपसे, तो आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और द प्रेजेंट कंटिन्यूस also called the present progressive is a verb form used in modern English that combine the present tense with the continuous aspect. ठीक है, it can be employed in both the indicative and sub, और ये हमारे मुख्तलिफ मूड जो हैं उसमें हमारे इस्तेमाल होता है। लेकिन वो कौन से मूड हैं, डेफिनेशंस इसकी क्या क्या हैं, किस तरह से कहाँ कहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको बताती हूँ और बहुत सिंपल अंदाज में बताऊँगी। इसकी तरफ ना ये जाएँ ज़्यादा तो परेशान ना हो। और इसमें द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड विद द सब्जेक्ट प्लस द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, आईएनजी लग जाता है, हमारे वर्ब के साथ आईएनजी लगता है इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको बताने लगी हूँ और अभी इसमें आपको एग्जांपल्स दूंगी, आपको डेफिनेशंस बताऊंगी जो शायद पहली मर्तबा आप सुनेंगे। इससे पहले आपने इस तरह डेफिनेशन नहीं सुनी होंगी कि कहाँ कहाँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो है, जैसे अब मैंने बता दिया कि इसके अंदर हम जो है इज़, आर, एम यूज़ करते हैं और उसके साथ वर्ब का जो हमारी फॉर्म है, सब्जेक्ट पहले आएगा, आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ इज़, आर, एम यूज़ होता है और वर्ब जो हमारा इस्तेमाल होता है प्रेजेंस, यानी वर्ब जो हमारा फर्स्ट फॉर्म वर्ब की होती है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, और जैसे मैं कह दूँ आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम राइटिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम वॉचिंग। ठीक है, तो हमने देखें हर वर्ब के साथ हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी है। और जैसे कह दें कि ही इज़ स्विमिंग और शी इज़ निटिंग, शी इज़ कुकिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने हर एक के साथ आई एम भी इस्तेमाल होता है, इज़, आर, एम भी इस्तेमाल होता है। तो आई एम सिंगिंग, आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप, जो काम भी आप कर रहे हैं। आप इनको इस्तेमाल करने के, प्रेजेंट कंटिन्यूस को इस्तेमाल करने के रूल कौन कौन से हैं और ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला मैंने अभी आपको बता दिया कि हमने क्या किया कि इसमें एम इज़ आर, ठीक है, इज़ आर एम फॉर प्लस क्या होगा, प्रेजेंट
पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स का मतलब है यानी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना, ठीक है, वो कहलाता है। जैसे कि ही इज़ ड्राइविंग, अभी मैंने आपको बता दिया था, 5-6 मिसालें आपको दे दी हैं। तो ये आपका इस तरह से आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे होते हैं। इसकी अगर कहा जाए तो यूँ भी कह सकते हैं आपके द प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब टेंस इंडिकेट दैट एन एक्शन और कंडीशन इज़ हैपनिंग नाउ, ठीक है, कोई भी कंडीशन। लेकिन अभी मैं प्रॉपर डेफिनेशन और बताने वाली हूँ, उसको आप गौर से सुनिएगा, वो बाद में बताऊँगी मैं आपको। लेकिन एक जनरल जो हमारे कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग एक दूसरे को बताते हैं, वो यही बताते हैं कि द प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब tense indicate that an action or condition is happening now, frequently, and may continue into the future. The present continuous का फार्मूला वही है, to be यानी am is are और वर्ब के साथ ing की फॉर्म लगाना, ठीक है। तो ये हमने आपको कहा कि किस तरह से हमने ये करना है। तो ये आपको मैंने बता दिया, और अब मैं आपको अपने तरीके से जो मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रही हूँ, इसको आप प्लीज़ 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 इसको ज़रा आप गौर से सुनेंगे और अपने पास नोट कर लेंगे, तो आप कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म को पहचानने में, लिखने में और इस्तेमाल करने में गलती नहीं करेंगे। कीप इन योर माइंड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, दोनों का नाम एक ही है। सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, राइट। वी यूज़ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन। पहली डेफिनेशन आपने ध्यान में रखिए, मिडिल ऑफ एन एक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ आप इस्तेमाल करेंगे? जब आप कोई ऐसा एक्शन कर रहे हैं जिसके दरमियान में है, यानी वो एक्शन ना आपका पास्ट में है ना आपका फ्यूचर में है, बल्कि स्टिल कंटिन्यूइंग एंड इन बिटवीन, ठीक है। आपने जो एक्शन शुरू किया हुआ है वो एक्शन आपका मिडिल ऑफ एन एक्शन, आप किसी भी एक्शन के मिडिल में है, दरमियान में है। अभी आपने उसको ना फिनिश किया है ना ही आपने उसको आगे कंटिन्यू का कुछ पता है आपका, लेकिन अभी आप मिडिल में है, राइट। तो अगर मिडिल ऑफ एन एक्शन, यानी वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और कंटिन्यूस टेंस व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, राइट। मिडिल ऑफ एन एक्शन में इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे, मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। मैं इस वक्त, मेरा एक्शन कहाँ पर है? दरमियान में है ना, मिडिल ऑफ एन एक्शन, मैं एक्शन के दरमियान में हूँ। अभी आपको नहीं पता कि मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आई टॉट यू, आई विल टीच यू, नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, ये बात नहीं कही मैंने। मेरा जो एक्शन है, मैं कह रही हूँ आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। फार्मूला मैंने बता दिया, आई सब्जेक्ट आपका लग रहा है, एम इज़ आर, एम बीच में आपका लगेगा, जो भी आप लगाएंगे, और उसके बाद आप वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो आपका देखिए सेंटेंस बना, आई एम टीचिंग यू, यानी ये मिडिल ऑफ एन एक्शन है कि नहीं है? ठीक है, मिडिल ऑफ एन एक्शन, क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा मिडिल ऑफ एन एक्शन है। और मैं कितनी देर पढ़ाऊँगी और कब से पढ़ा रही हूँ, ये इसका भी मैंने कोई जिक्र नहीं किया। यानी कोई भी आपका काम, ऐसा काम जो मिडिल में हो और आप अंजाम दे रहे हो, उसके लिए हमेशा आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक ही बात है, दोनों बात कह सकते हैं आप। दोनों के लिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है जब आपका कोई भी काम जो है मिडिल ऑफ एन एक्शन में हो। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम राइटिंग, एंड यू आर लिसनिंग मी, ठीक है, ओके। और यू आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं। दे आर वॉचिंग मूवी, राइट, और दे आर पार्टिसिपेटिंग इन मुशायरा, ठीक है। मिडिल ऑफ एन एक्शन है ना, ये आपका एक्शन जो है मिडिल में है, दरमियान में है आपका ये एक्शन। आपका एक्शन ना ख़त्म हुआ है और ना ही आपको स्टार्टिंग पॉइंट अभी इसका बता रहे हैं। अच्छा, शी इज़ वॉचिंग टीवी, तो अगर ये वो मिडिल ऑफ एक्शन है। दे आर वॉशिंग क्लोथ, वो कपड़े धो रहे हैं। ही इज़ बीटिंग हिज, दोबारा बीच में मैसेज किसी का आ जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। ही इज़ बीटिंग हिज ब्रदर, वो अपने भाई को मार रहा है, ठीक है। या मॉम इज़ बीटिंग,
के मम्मी मार रही हैं, ठीक है, या माई मदर इज़ टीचिंग मी, माई मदर इज़ टीचिंग मी। किसने आपसे पूछा? फ़हद ने आपसे पूछा, फ़हद तैशम व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, उसने क्वेश्चन किया है आपसे, ये भी उसने प्रोग्रेसिव टेंस में किया है। तैशम व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने कहा कि आई एम सिटिंग विद माई मॉम, ठीक है, आई एम सिटिंग विद माई मॉम, यानी मैं अपनी मम्मी के साथ बैठा हुआ हूँ। उसने अगेन आपसे पूछा वाई यू आर सिटिंग विद योर मॉम, आर यू डूइंग समथिंग एल्स, समथिंग इम्पॉर्टेंट, और आर यू जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर। तो आपने उसको कहा कि नो, आई एम डूइंग स्टडी, आई एम डूइंग स्टडी, ठीक है, मैं स्टडी कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, ठीक है। तो आपने कहा, तो इस तरह से आपने जितने भी सेंटेंसेस किए, तो ये सारे सेंटेंसेस आपके मिडिल ऑफ एन एक्शन है, ओके। और हे फिर इसके बाद हे इज़ ट्रॉयलिंग। अब टॉवल को जो हम कहते हैं ना, तो टॉवलिंग कर लिया आपने, तो हो जाता है वो अपने हाथ पोंछ रहा है, ठीक है। he इज़ टेकिंग बाथ, ठीक है, he इज़ टेकिंग बाथ, वो बात ले रहा है। he इज़ वॉशिंग हिज हैंड, वो अपने हाथ धो रहा है, राइट। तो इन सब में क्या हुआ? मिडिल एंड एक्शन है। वो अपने भी हाथ धो रहा है, तो अभी मिडिल में है, अभी नहीं पता हाथ धोने के बाद वो अभी हो सकता है सर भी धो ले, पूरा वज़ू कर ले, ठीक है। जस्ट ये आपका उसका मिडिल एंड एक्शन वो है उसका, और वो मिडिल में है उसका एक्शन। यानी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? पहली डेफिनेशन क्या है कि मिडिल ऑफ एन एक्शन के लिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। इसके बाद देखें अब आप कहाँ यूज़ करेंगे। इसके बाद अब आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ यूज़ करना है? डेफिनेशन आपने का फार्मूला पता चल चुका है, ठीक है ना। फार्मूला आपका सब्जेक्ट इज़ आर एम प्लस ING फॉर्म वर्ब के साथ लगती है, राइट। अब आपने पहली सिचुएशन क्या थी, पहली डेफिनेशन क्या थी कि मिडिल ऑफ एन एक्शन के लिए आप यूज़ करें इस फार्मूले को, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करें। फिर उसके बाद आपने दूसरी सिचुएशन है आपकी चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन एंड कंडीशन। कोई भी चीज़ आपकी जिसमें कोई तब्दीली आ रही है, या चेंजिंग आ रही है, या वो डेवलप हो रही है। अगर कोई भी काम या कोई भी एक्शन आपका उसमें आपकी तब्दीली आ रही है और या डेवलपिंग उसमें हो रही है उसकी कंडीशन में, तो आपने उस डे बाय डे अगर वो तब्दील हो रहा है, यानी चेंजिंग एंड डेवलपिंग कंडीशन आपकी जो हो रही है वो डे बाय डे चेंजिंग हो रही है, उसमें डेवलपिंग हो रही है, उसमें किसी भी चीज़ में, तो आप उसके लिए भी हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपने, अच्छा अब ये इसकी भी मैं आपको एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। अच्छा, दे और वी के साथ हम आर यूज़ करेंगे, ठीक है। दे और वी जब आ जाता है तो उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। ही शी इट के साथ इज़ इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ एम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये तो बुनियादी बातें हैं। अगर आप इब्तदाई तौर पे सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, तो ये समझ लीजिए। आई के साथ एम यूज़ करते हैं, आई एम, ठीक है। और दे और वी के साथ आर इस्तेमाल करेंगे, और इज़, आराम, ही शी इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर नाउन नहीं होगा, एक से ज़्यादा नाउन हो जाएंगे, तो आप जो है फिर दे भी यूज़ करेंगे, ठीक है। दे और वी दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो आपका ये हो गया। पहले आपकी डेफिनेशन हुई मिडिल ऑफ एन एक्शन के लिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। दूसरी आपकी सिचुएशन है चेंजिंग एंड डेवलपिंग कंडीशन। किसी भी चीज़ में अगर कोई तब्दीली आ रही है या उसमें कोई ना कोई डेवलपिंग हो रही है डे बाय डे, तो आपने वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है, कोई और टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। यानी आप किसी और टेंस की तरफ नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आज प्रेजेंट कंटिन्यूस ही बता रही हूँ। ये टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप? जब आप बात कर रहे हो, जब आप राइटिंग कर रहे हो, जब आप रीडिंग कर रहे हो, जब आप स्पीकिंग आप हो रही हो, आपकी गुफ्तगू करना चाह रहे हो, तो आपने कन्वर्सेशन अगर आप कर रहे हैं तब भी आपने ये इन बातों का ख्याल रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपने किन मौक़ों पर इस्तेमाल करना है। मिडिल ऑफ एन एक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, चेंजिंग एंड डेवलपिंग कंडीशन के लिए इस्तेमाल करना है। आप चेंजिंग एंड डेवलपिंग कंडीशंस और सिचुएशन, इट मीन्स डे बाय डे चेंजिंग। कोई भी दिन ब दिन कोई तब्दीली आ जाना किसी चीज़ में, अगर वो आ रही है दिन ब दिन तब्दीली, तो आपने उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। देखिएगा ये डेफिनेशंस आपको कहीं नहीं
नज़र आएंगी, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ यूज़ करना है। तो शी इज़ गेटिंग रिच, ठीक है, शी इज़ गेटिंग रिच, वो रोज़ाना वो अमीर हो रही है, वो अमीर हो रही है, शी इज़ गेटिंग रिच, वो अमीर हो रही है। या यूँ कहिए he इज़ गेटिंग फेम, उसको रोज़ उसको शोहरत मिल रही है। देखिए, अब शोहरत मिलना जो है, ये तब्दीली आ रही है ना उसकी उसके उसके एक्शन में। क्या तब्दीली आ रही है? वो अपनी जगह पर एक आम सा बंदा था, लेकिन उसको दिन ब दिन शोहरत मिलती चली जा रही है। तो ये कोई ना कोई चेंजिंग हुई, कोई ना कोई उसकी कंडीशन में डेवलपिंग हुई। तो चेंजिंग और डेवलपिंग अगर सिचुएशन आ जाए आपके किसी भी काम में, किसी भी एक्शन में, तो वहाँ पर आपने चेंजिंग और डेवलपिंग कंडीशन में आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। लाइक शी इज़ गेटिंग रिच, ही इज़ गेटिंग फेम, उसको शोहरत मिलती जा रही है। द चाइल्ड इज़ गेटिंग बिग, बच्चा जो है बड़ा होता जा रहा है। ओके, और ही इज़ टीथिंग, वो बच्चा दांत निकाल रहा है। देखिए ये सारी क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रही है ना, उसके अंदर तब्दीली आ रही है कोई ना कोई। तो अगर बच्चे के अंदर तब्दीली आ रही है, वो अपने दांत निकाल रहा है, उस बच्चे दांत निकल रहे हैं, 1 निकला, 2 निकले, 3 निकले, तो बच्चे में तब्दीली आई है। तो आपने जब चेंजिंग सिचुएशन हो जाए या डेवलपिंग की कुछ कंडीशन आ जाए या चेंजिंग की आ जाए, तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, और आपको फार्मूला मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अभी हम और एग्जाम्पल्स की तरफ ही जा रहे हैं। ही इज़ टीथिंग, वो दांत निकाल रहा है। टीथिंग दांत निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बच्चे के दांत निकल रहे हैं, ठीक है, बच्चा दांत निकाल रहा है। या तैशम इज़ टीथिंग, तैशम भी दांत निकाल रहा है, हालांकि तैशम दांत नहीं निकाल रहा है, तैशम बड़ा हो चुका है। अच्छा, द चाइल्ड इज़ कटिंग द टीथ, ये भी इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए, बच्चे का दांत निकाला, छोटे बच्चे दांत निकालते हैं ना, मतलब बेबी 2 दांत निकले, 6 महीने में उस बच्चे के 2 दांत निकलने शुरू हुए, फिर थोड़े दिन बाद तीसरा निकला, ठीक है, पहले आगे फ्रंट के निकलते हैं। तो अब आप क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये चेंजिंग और डेवलपिंग कंडीशन है बच्चे की। तो चेंजिंग और डेवलपिंग कंडीशन में अगर आपको किसी को बताना है कि बच्चा दांत निकाल रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि कोई और टेंस यूज़ कर ले, कोई भी टेंस यूज़ नहीं करेंगे आप। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे ही इज़ टीथिंग, वो दांत निकाल रहा है। दूसरे तरीके से आप इस जुमले को कह सकते हैं, द चाइल्ड इज़ कटिंग द टीथ, या ही इज़ कटिंग द टीथ, वो दांत निकाल रहा है, यानी बच्चे के दांत निकल रहे हैं आजकल। और वो अरहम कह लें, अरहम इज़ कटिंग द टीथ, ठीक है, अरहम जो है वो दांत निकाल रहा है। अब इसकी वजह से वो वीक हो रहा है, या खाना उसका कम हो रहा है, या वो जो है वीकनेस फील कर रहा है। तो आप कोई भी बात आगे कहना चाहते हैं, अपना ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं, वो आप आगे लगा सकते हैं, लेकिन आपने टेंस आपने वही यूज़ करना है। अगर चेंजिंग और डेवलपिंग कंडीशन आ रही है किसी भी एक्शन में, किसी भी कंडीशन में, तो आपने फ़ौरन वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है, राइट। इसके बाद अगर कहें कि Sabah's complexion is getting dark, सबा का कम्प्लेक्शन जो है वो डार्क हो रहा है, यानी वो उसका रंग जो है दिन ब दिन काला होता जा रहा है, या उसका कॉम्प्लेक्शन इज़ गेटिंग फेयर, उसका कॉम्प्लेक्शन जो है फेयर होता चला जा रहा है। तो ये क्या हुई, ये चेंजिंग और डेवलपिंग की कंडीशन है, किसी के अंदर तब्दीली आ रही है। जब तब्दीली आ रही है तो आपने यूज़ किया Sabah's complexion is getting dark, देख लीजिए, इज़ आ रहा है, गेटिंग आ रहा है, यानी ये फार्मूला है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। इज़ आर एम के साथ हम आईएनजी फॉर्म कोई भी वर्ब की लगाते हैं, राइट है, राइट। फिर इसके बाद उसकी इंग्लिश अच्छी हो रही है, या तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो रही है। योर इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग, योर इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग बिकॉज यू आर डूइंग हार्ड वर्क, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है क्योंकि आप सख्त मेहनत कर रहे हो। यू आर डूइंग प्रैक्टिस, ठीक है। देख लीजिए, आर के साथ हमने वही डूइंग लगाया है, यानी आईएनजी फॉर्म लगाई है, और आपके अंदर कोई तब्दीली आ रही है, आपके अंदर चेंजिंग आ रही है, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया है, ठीक है। शी इज़ गेटिंग ब्रोक, ब्रोक का हम इस्तेमाल करते हैं कंगला होने को, वो कंगली हो गई है, या उसके पास सारा पैसा ख़त्म हो गया, ठीक है, कोई वजह होगी, पर्स छिन गया, कुछ हो गया, या वो ज़्यादा फजूल खर्च है, तो उसका आपने कह दिया ही इज़ गेटिंग ब्रोक, वो जो है कंगला हो गया है, ठीक है। कभी एक ज़माने में रिच था, ही वॉज रिच बट नाउ आ डेज ही इज़ गेटिंग ब्रोक, ओके। वो एक ज़माने में बहुत अमीर था, बट आजकल वो कंगला होता जा रहा है, राइट।
यानी ये कंडीशन उसकी चेंजिंग और तब डेवलपिंग कंडीशन क्या है या चेंजिंग उसमें क्या आ रही है उसकी कंडीशन में कि वो गरीब होता जा रहा है या वो कंगला होता जा रहा है। तो ही इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्ग ब्रोक, ये वो बिल्कुल ही कंगला हो गया है। ही इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, अगर हमने लगा दिया स्ट्रॉन्ग ब्रोक का मतलब होता है कंगला होना, ठीक है। तो ये देखिएगा कि हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये आपको डेफिनेशन कहीं नहीं मिलती। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसी तरह प्रेजेंट डेफिनेट बताया था आपको डेफिनेशन के साथ, वो शायद डेफिनेशन आप कहीं आपको इतनी ज़्यादा इस तरह तफसील में नहीं मिलेंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपने कहाँ यूज़ करना है, उसका फार्मूला क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सबसे पहली बात बताई मैंने आपको, मिडिल ऑफ एन एक्शन। अगर आपका एक्शन दरमियान में है तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी मिडिल ऑफ एन एक्शन में आपका कोई भी टेंस, जैसे मैं कह दूं कि ही इज़ हैविंग लंच, ही इज़ हैविंग लंच, वो खाना खा रहा है, उसका एक्शन मिडिल में है, दरमियान में है अभी, ठीक है ना, ख़त्म नहीं किया उसने खाना खाना। तो इस तरह आपका पहली आपने डेफिनेशन कि मिडिल ऑफ एन एक्शन अगर आपका काम है, दरमियान में है आपका काम, अभी आपने मुकम्मल नहीं किया, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, अभी आप दरमियान में काम कर रहे हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करो। सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि अगर किसी भी काम में आपकी चेंजिंग आ रही है या डेवलपिंग हो रही है तो आप उसके लिए भी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। तीसरी कंडीशन मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका काम, आपकी सिचुएशन जो टेम्परेरी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन जो है वो आपकी टेम्परेरी हो, तो आप उसके लिए भी द ट्री इज़ डेवलपिंग डे बाई डे, ये भी कह सकते हैं। अब मैं वो सोच रही थी, एक बड़ी अच्छी एक एग्जांपल थी, खैर अभी आ जाएगी मेरे दिमाग में। अच्छा, तीसरी सिचुएशन क्या है हमारे पास कि हम अब कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं तीसरी सिचुएशन में। कोई भी सिचुएशन अगर आपकी टेम्परेरी है, आर्जी है, ठीक है। पहली क्या थी, मिडिल ऑफ एन एक्शन, आपका काम दरमियान में है, तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया। अगर आपके काम में कोई चेंजिंग और डेवलपिंग कंडीशन में चेंजिंग और डेवलपिंग हो रही है तो आपने उसमें आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया, ठीक है। चेंजिंग किस तरह आ रही थी वो सारी मैंने एग्जांपल बताई हैं आपको। फिर अगर आपकी कोई कंडीशंस आपकी ऐसा आपका कोई भी काम ऐसा है जो टेम्परेरी सिचुएशन है आपकी, वहाँ पर भी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है, कोई और टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो डेफिनेशन बता रही हूँ ये याद रखिएगा, ये कभी आपको डेफिनेशन कहीं आपको नहीं मिलती इस तरह की डेफिनेशन। अच्छा, वी ऑल्सो यूज़ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इन टेम्परेरी सिचुएशन, ठीक है। वी ऑल्सो यूज़ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन टेम्परेरी सिचुएशन। राइट, टेम्परेरी सिचुएशन कौन सी है, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 months, ठीक है, या आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर अ वीक, ठीक। अब ये आपकी टेम्परेरी सिचुएशन है, आपने लैंग्वेज सीखना शुरू किया है, लेकिन आप जो है वो लैंग्वेज कब तक सीखेंगे, कितने अरसे तक सीखेंगे, दरमियाने मैसेज भी आ जाते हैं जी। आप जो है वो चूँकि आपकी टेम्परेरी सिचुएशन है कि आप लैंग्वेज सीख रहे हैं या आप यहाँ पर लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए, उसके बाद आप चले जाएंगे। तो आपने कोई भी काम जो आप टेम्परेरी तौर पर कर रहे हैं उसके लिए भी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कोई भी टेंस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करेंगे। यानी डेफिनेशंस बता रही हूँ मैं, इन 3-4 डेफिनेशंस में कहाँ कहाँ आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है, फार्मूला मैंने आपको बताया है, फिर मैं दोबारा रिपीट करूँगी, आप परेशान ना हो। अच्छा, वी आर डूइंग स्टडी इन एंग्लोफाइल फॉर 1 month, फॉर अ मंथ, ठीक है। एक नहीं, अभी तो टाइम, हाँ चलो ओके कर दो, हाँ कर दो, ठीक है। तो अगर आप जो है कहें, ये मैं कहूँ कि ही इज़ डूइंग स्टडी इन एंग्लोफाइल फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, और ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, ये टेम्परेरी सिचुएशन है, यानी आप 1 महीने के लिए या 6 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए आप जो है वो इंग्लिश सीखने एंग्लोफाइल जा रहे हैं, या डोमिनो जा रहे हैं, या वो जो जा रहा है या मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू एंग्लोफाइल फॉर लर्निंग इंग्लिश
फॉर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो मेरी आर्जी सिचुएशन है कि मैं एंग्लोफाइल जा रही हूँ आर्जी तौर पर कुछ इंग्लिश सीखने के लिए। तो अगर आपकी सिचुएशन टेम्परेरी हो किसी भी काम करने की, तो उसके लिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करना है। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी का एक हफ्ते के लिए काम कर रही हूँ, आई एम वर्किंग एज आर डायरेक्टर फॉर 1 वीक। ओके, आई एम प्रेसिडेंट, आई एम प्रेसिडेंट एज, या ये मैं कह सकती हूँ कि आई एम वर्किंग एज आ प्रेसिडेंट फॉर अ वीक बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी ये यूँ समझ लीजिए कि आप यूँ कहिए कि आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर फॉर अ वीक, मैं काम कर रही हूँ या मैं काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर फॉर अ वीक, मैं 1 वीक के लिए डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी टेम्परेरी सिचुएशन है, इसलिए आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ किया है। ठीक है, कोई और टेंस यूज़ नहीं करना आपने, क्योंकि टेम्परेरी सिचुएशन है। आप 1 हफ्ते के लिए जो है वो डायरेक्टर बना दिए गए, 1 हफ्ते के लिए सदर बना दिए गए। सदर बना दिया जाता है, सदर जब मुल्क से बाहर जाता है तो उसके जगह पर कायम मकाम सदर होता है। तो 1 हफ्ते के लिए उसके जगह पे काम कर रहा है, तो वहाँ पर प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ होगा जब वो जुमला बनाएंगे तो आप। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप कहें ही इज़ लिविंग हेयर फॉर अ फ्यू मंथ। ओके, ही इज़ लिविंग हेयर फॉर अ मंथ, वो यहाँ पर चंद महीनों के लिए रह रहा है। मैंने बताया था कि हम जब कोई हमारी परमानेंट सिचुएशन होती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। अगर हमारी कहीं हमें रहना हो, कहीं किसी जगह में स्टडी करनी हो, कहीं हमारी जॉब अगर पक्की हो, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, उसका फार्मूला बताया था, वो पूरी डेफिनेशन अलग बताई थी आपको, लेकिन वो अलग सिचुएशन थी परमानेंट सिचुएशन की। लेकिन अब अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपने यूज़ करना है, जो उसका फार्मूला मैंने बताई दिया है आपको, तो इज़ आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपने लगानी है। राइट, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। तो आपने उसमें टेम्परेरी सिचुएशन में अगर आप किसी जगह पर 4 महीने के लिए रहने के लिए गए हैं, 3 महीने के लिए रहने के लिए गए हैं, में भी आपका घर बन रहा है और आपने आर्जी तौर पे किराए पे घर ले लिया है, तो आप वहाँ पर फिर आपकी वो परमानेंट सिचुएशन नहीं है, यानी परमानेंट आपका घर नहीं है, या आप बाहर गए, कनाडा चले गए या बरतानिया चले गए, तो आपकी टेम्परेरी सिचुएशन के लिए अगर आप गए हैं तो उस वहाँ पर आप कहीं आप जो है प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करेंगे अगर आपकी सिचुएशन टेम्परेरी होगी। तो ही इज़ लिविंग हियर फॉर फ्यू मंथ, वो यहाँ पर सिर्फ चंद महीने के लिए रहने के लिए आया है। ठीक है, और तो मैंने आपको बताया कि टेम्परेरी सिचुएशन के लिए में आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी उसे कहते हैं। आप जो है डेवलपिंग और चेंजिंग कंडीशंस के लिए आप जो है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करेंगे। अगर किसी काम में आपके कोई तब्दीली आ रही है या डेवलपिंग हो रही है या चेंजिंग आ रही है, तो आपने उसके लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करना है, कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। ये दोनों टेंस एक ही हैं, नाम 2 अलग अलग हैं, नाम एक ही है। ठीक है, वही टेंस है। और अगर आपकी जो है वो मिडिल ऑफ एन एक्शन है, आपका किसी भी एक्शन के आप दरमियान में हैं, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। राइट, तो मैंने 3 डेफिनेशन आपको बताई हैं। इसके आप बीसियों आप एग्जाम्पल्स आप बना लीजिए और जहाँ जहाँ सिचुएशन आपकी आती हैं वहाँ वहाँ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बता ही दिया कि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो दूसरा नाम है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। और अगर कोई आपसे कहता है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, तो आप उसको फ़ौरन कहें कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक ही है। और इसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट के साथ इज़ आर एम इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के साथ जो है आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, ये आपने यूज़ करना है। लेकिन कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? मिडिल ऑफ एन एक्शन, आपका कोई काम मिडिल में है। ठीक, पहली डेफिनेशन। ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ कि आई एम डिलीवरिंग लेक्चर, आई एम डिलीवरिंग लेक्चर। ओके, आई के साथ उसी तरह मैंने बता दिया कि आई के साथ एम आएगा और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ आएगा। और आर आपका दे के साथ वी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दे और वी के साथ आर इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके प्लूरल नाउन आ जाते हैं यानी दो नाम आ जाते हैं, एक से ज़्यादा आ जाते हैं, तो भी आप फिर जो है वो आर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका जनरल एक बात है। लेकिन अब डेफिनेशन असल चीज़ है जो आपको जहन में रखनी है, जिससे आपको सारे टेंस बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे और आप अपने टेंस को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे कि कौन सा टेंस मुझे किस जगह इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये डेफिनेशंस अगर आपके जहन में रहेंगी तो आप गलती कभी भी नहीं करेंगे।
मिडिल ऑफ एन एक्शन में के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी काम में कोई चेंजिंग एंड डेवलपिंग हो रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी भी कोई भी का आपकी सिचुएशन टेम्परेरी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कीजिए। ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस की आज 3 डेफिनेशन मैंने आपको बताई हैं। इनको अपने दिमाग में रख लीजिए, बार बार लिखिए। इन तीनों डेफिनेशन को अपने पास लिख लीजिए। बच्चों को भी आगे आप समझाइए, पढ़ाइए, बताइए। तो जहाँ जहाँ जब भी वो कन्वर्सेशन करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, लिखेंगे, रीडिंग करेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन टेम्परेरी है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करना है। मिडिल ऑफ एन एक्शन है उनका इस काम का, दरमियान में वो काम उनका, तो उनको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। अगर उनका काम जो है वो चेंजिंग और डेवलपिंग हो रही है उस काम में, कोई ना कोई, जैसे मैंने बता दिया था कि ही इज़ कटिंग द टीथ, ही इज़ कटिंग टीथ, यानी वो बच्चा दांत निकाल रहा है। शी इज़ गेटिंग डार्क डे बाय डे, वो रोज़ाना काली होती चली जा रही है। या शी इज़ गेटिंग फेयर, या ही इज़ गेटिंग फेयर डे बाय डे, वो रोज़ाना जो है गोरा होता चला जा रहा है। तो ये उसकी चेंजिंग और डेवलपिंग कंडीशन है उसकी, उसमें भी आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। तो अब आपने देखा कि 3 डेफिनेशन सिर्फ आप अपने दिमाग में रख लीजिए, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, वो टेंस बहुत आसानी के साथ आप पहचान भी लेंगे और उस टेंस में आप गुफ्तगू भी कर लेंगे। जब भी ये सिचुएशन आ जाएगी तो आपने हमेशा यही टेंस इस्तेमाल कर लेंगे और आप गुफ्तगू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पर मैंने बहुत ज़ोर दिया था, उसकी मैंने आपको 5-6 डेफिनेशन बताई हैं, और वो डेफिनेशन जब आप जहन में रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। वो डेफिनेशन आपके जहन में रहती हैं, वो मैं पहले लेक्चर दे चुकी हूँ, आपको डिलीवर कर चुकी हूँ, तो आपको बहुत आसान हो जाता है कन्वर्सेशन करना, गुफ्तगू करना, लिखना, राइटिंग, ये सारी चीज़ें। अब एग्जाम्पल्स में आप जितनी चाहें आप एग्जाम्पल बना लीजिए, और मैं भी ये भी बताती हूँ कि उसको नेगेटिव अगर आपने करना है, इंट्रोगेटिव करना है, तो किस तरह से आप करेंगे। तो एग्जाम्पल्स है, बॉयज़ आर टेकिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, बॉयज़ आर टेकिंग एग्जामिनेशन। अच्छा, और आवर टीचर इज़ कॉलिंग द रूल। इसी तरह से वाई इज शी विपिंग, अगर आपने वो बनाना है इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इज़ आर एम जो है ना हमारा बाहर आ जाता है। ठीक है, और बाज़ दफ़ा हमारे WH क्वेश्चन के साथ हम जो है वो इज़ आर एम लगाते हैं। ठीक, इस तरह से हम बनता है, हमने उसमें भी इस तरह से बनाया है। वेयर डज, वट डू, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम कर रहे थे तो डू और डज इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है ना, डू और डज से हम नेगेटिव बना रहे थे और इंट्रोगेटिव बना रहे थे। और लेकिन जब उनके साथ हमने डबल क्वेश्चन बनाना हुआ था तो बाज़ जगह हो रहता है तो WH क्वेश्चन भी वाई और वट और वेयर और व्हेन ये सब यूज़ भी कर रहे थे, हाउ भी यूज़ कर रहे थे। इसी तरह इसमें भी हम कर सकते हैं। तो अगर आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की मैं आपकी एग्जाम्पल में मिडिल ऑफ एन एक्शन की दूं के दरमियान में आपके कौन कौन से एक्शन है, तो आप कह सकते हैं वाई इज शी वीपिंग, वो क्यों रो रही है, मिडिल ऑफ एन एक्शन है ये। बॉयज़ आर टेकिंग द एग्जामिनेशन, मिडिल ऑफ एन एक्शन है ये। आई एम फीलिंग हेडिक, ये मिडिल ऑफ एन एक्शन है मेरा, मुझे नहीं पता कितनी देर तक रहेगा ये मेरा हेडिक। आई एम गोइंग टू कराची, मैं कराची जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कब पहुँचूंगी मैं कराची। वी आर ऑल राइट, वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी ये मिडिल ऑफ एन एक्शन है, हम दरमियान में बैठे हुए हैं। और कराची इज़ आ फ्लोरिशिंग सिटी, कराची जो है एक बड़ा बारौनक शहर है, बल्कि अब है तो नहीं कह सकते, वॉज कहना चाहिए यहाँ पर, था कभी उसको नज़र लग गई है। बॉयज़ आर टेकिंग द रेस्ट, बच्चे जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, ये मिडिल ऑफ एन एक्शन है उनका, पता नहीं कितनी देर बाद वो उठ जाएंगे। आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कर रही हूँ, मेरी मिडिल ऑफ एन एक्शन है। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, बच्चे प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं। द मैन इज़ कटिंग द मैन इज़ कटिंग द वुड, आदमी जो है वो लकड़ियाँ काट रहा है, ये उसकी मिडिल ऑफ एन एक्शन है। दिस गर्ल इज़ राइटिंग अ लेटर, ये लड़की जो है वो ख़त लिख रही है। आर यू फीलिंग डिजी, अब देखिए सवाल अगर हमने बनाया तो क्या किया, क्वेश्चन हमने किया तो आर यू, आर पहले आ जाएगा, इज़ आर एम पहले आ जाएगा, राइट। तो आर यू फीलिंग डिजी, आप जो है क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। माई ब्रदर इज़ रीडिंग पेपर, मेरा भाई अखबार पढ़ रहा है, ये मिडिल ऑफ एन एक्शन है। हु इज़ नॉकिंग द डोर, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, मिडिल ऑफ एन एक्शन है क्योंकि अभी खटखटा ही रहा है, हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं है, कितनी देर खटखटाएगा ये भी नहीं पता। आई एम गेटिंग लेट प्लीज़ लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट प्लीज़ लेट मी गो, मुझे देर हो रही है प्लीज़ मुझे जाने दो, आपका मिडिल ऑफ एन एक्शन है ये भी। हे इज़ स्टिल लीडिंग आ लाइफ ऑफ सेलिबेसी, वो जो है वो अभी तक
कमा रहा है, राइट। तो यह सिंगल है वो अभी तक। तो ये भी देख लीजिए कि चूँकि मिडिल ऑफ एन एक्शन है, अभी कुछ पता नहीं आगे पीछे सिचुएशन क्या होगी। इसी तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की और बहुत सारी एग्जांपल्स में अब आप अगर क्वेश्चन ले लें तो मैं थोड़ी सी दे देती हूँ। आर यू गेटिंग ऑन वेल योर वर्क, क्या आपका कारोबार जो है वो ठीक चल रहा है। आर यू गेटिंग ऑन वेल योर वर्क, क्या आपका कारोबार अच्छा चल रहा है। ही इज सफरिंग फ्रॉम बैड कफ एंड कोल्ड, वो शख्स जुकाम और नज़ले में मुब्तला है। आई एम ट्रेसिंग द रेजिडेंस ऑफ इमरान, मैं इमरान का घर तलाश कर रहा हूँ। आई एम ट्रेसिंग द रेजिडेंस ऑफ इमरान हाउस, ठीक है जी। इमरान, रेजिडेंस ऑफ इमरान, वो तो बात ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा, whom आर यू सर्चिंग हेयर, whom आर यू सर्चिंग हेयर, मैंने कहा ना कि हम आर के साथ भी क्वेश्चन बना रहे हैं और डब्ल्यू भी एच क्वेश्चन भी यूज़ कर सकते हैं साथ साथ। whom आर यू सर्चिंग हेयर, आप यहाँ पर किसको तलाश कर रहे हैं, किसी को अजनबी को आपने देखा तो आपने कहा whom आर यू सर्चिंग हेयर, आप किसको तलाश कर रहे हैं। और what इज़ ही सफरिंग फ्रॉम, what इज़ ही सफरिंग फ्रॉम, उन्हें क्या बीमारी है। देखिए वॉट का इस्तेमाल कर लिया हमने, इज़ भी आ रहा है हमारा। ही इज़ फीलिंग स्लीपी, वो जो है उसको नींद महसूस हो रही है। हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हियर, आप कितने अरसे तक यहाँ पे रुकेंगे। हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हियर, आप यहाँ पर कितने अरसे तक रुकेंगे, ठीक है। और वेयर आर यू लिविंग नाउ डेज, आजकल आप कहाँ रहते हैं। देखिए इस तरह से सारी क्वेश्चन है। और इसी तरह से अगर हमने इनको नेगेटिव करना है, बहुत अभी हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 150 200 300 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और इसी तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे तो आपने नॉट लगाना होता है। यू आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट लेटिंग मी योर एड्रेस, आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं। यू आर नॉट टेलिंग मी योर एड्रेस, आप मुझे अपना एड्रेस नहीं बता रहे हैं। और ही इज़ नॉट लीडिंग प्रोसेशन, या ही इज़ नॉट लीडिंग दिस मीटिंग, ओके। ही इज़ नॉट लीडिंग दिस मीटिंग, ठीक है। वो इस मीटिंग को जो है वो इस मीटिंग की लीडिंग नहीं कर रहा। या शी इज़ नॉट लीडिंग द क्लास, वो इस क्लास की लीडिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से गवर्नर इज़ नॉट प्रेजाइडिंग द मीटिंग, गवर्नर जो है किसी मीटिंग की प्रेजाइडिंग नहीं कर रहा है, सदारत नहीं कर रहा है। या सलमा इज़ नॉट प्रेजाइडिंग द मुशायरा, सलमा मुशायरे की सदारत नहीं कर रही है, ठीक है। यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग ऑन माई ओपिनियन, आप जो है वो मेरे डिसीज़न पर या मेरी राय पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप मेरी राय पर, यानी नॉट हमने लगाना है, ठीक है। तो ये हमने जब नेगेटिव क्वेश्चन आंसर बनाने हैं तो नॉट लगाना है। ये बहुत लंबा लेक्चर है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी डेफिनेशन तो वही हैं लेकिन बहुत सारे इसमें हमने आपको नेगेटिव क्वेश्चंस जो है बहुत सारे बीसियों आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इसी तरह जब इंट्रोगेटिव में जैसे मैंने बता ही दिया है कि आपने वेयर भी, हु भी, व्हेन भी, सब लगा सकते हैं। हाउ भी लगा सकते हैं और इज़ से भी बना सकते हैं। इज़ द बेबी स्लीपिंग, इज़ द बेबी स्लीपिंग, क्या बच्चा सो रहा है। और आर यू लिसनिंग मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं। वाई आर द स्टूडेंट्स कमिंग बैक अर्ली, बच्चे स्टूडेंट्स जो वाई आर, अब डब्ल्यू लग गया, क्वेश्चन लग गया। वाई इज़ योर वॉच लूजिंग 5 मिनट्स डेली, क्या आपकी घड़ी जो है 5 मिनट लेट हो जाती है डेली। तो आपने देखा तो क्वेश्चन बन रहा है हु इज़ रिंगिंग द बेल, हु इज़ रिंगिंग द बेल। अब यहाँ पर चूँकि हमने WH क्वेश्चन इस्तेमाल साथ साथ किया है, हु इज़ रिंगिंग द बेल, तो हमने वही फार्मूला हमारा वही चल रहा है, बस हमने इसमें WH क्वेश्चन भी यूज़ कर लिया है। इसी तरह से अगर आप कह दें कि व्हेन आर द गेटिंग अराइविंग हियर, मेहमान, व्हेन आर गेस्ट कह दें, व्हेन आर गेस्ट अराइविंग हियर, व्हेन आर द गेस्ट अराइविंग हियर, गेस्ट यहाँ पर कब आ रहे हैं। गेस्ट ऐसे लगाएंगे ना तो आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाउ मनी, इसको हाउ से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। हाउ मनी कुछ भी लगाइए आप इसमें कि हाउ मनी डेज आर यू स्पेंडिंग इन योर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, ठीक है।
तो आप कुछ भी लगा दीजिए, 2 दफ़ा भी आपका प्रोग्रेसिव टेंस आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। एम आई नॉट एड्रेसिंग यू, एम आई नॉट एड्रेसिंग यू, आई एम नॉट एड्रेसिंग यू और एम आई नॉट एड्रेसिंग यू, मैं आपको एड्रेस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एम आई नॉट एड्रेसिंग यू और आई एम नॉट एड्रेसिंग यू, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना लिया। होम इज़ द नर्स टॉकिंग टू, नर्स किससे बातें कर रही है, होम इज़ द नर्स टॉकिंग टू, या टीचर इज़ द, या ये करें होम इज़ द टीचर टॉकिंग टू, टीचर किससे बातें कर रही है। वेयर आर द सलमा, वेयर आर द सलमा सिंगिंग, सलमा कहाँ गाना गा रही है, यानी किस जगह गा रही है, किस जगह गई है, किस मीटिंग में गई है, या कुछ कोई भी सिचुएशन हो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एम आई एड्रेसिंग यू, क्या मैं आपको मुखातिब कर रही हूँ। आर यू लिसनिंग मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं। और हाउ इज़ द डॉक्टर गिविंग इंजेक्शन टू द पेशेंट, डॉक्टर मरीज़ को टीका कैसे लगा रहा है। तो हम कहते हैं बाज़ दफ़ा कि उसका हाथ बड़ा हल्का है, बाज़ दफ़ा कहते हैं कि उसका हाथ बड़ा हैवी है, हिज हैंड इज़ वेरी हैवी। तो या यूँ कहिए कि इंजेक्शन जो है वो ज़रा मुश्किल से उसको लगता है, तकलीफ़ होती है उसे। अच्छा, इसी तरह से ये सारे के सारे हैं कि आप इज़ आर एम और लगाकर और डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाकर, यानी डब्ल्यू वाई वैन वॉट होम हाउ, ये लगाकर साथ में इज़ आर एम उसी तरह आएगा, ING फॉर्म उसी तरह से आएगी। प्रोग्रेसिव टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना लेंगे आप, सवालिया जुमले बना लेंगे। नेगेटिव जुमले बनाने के लिए उसके साथ आप नॉट लगा देंगे, आपका ये हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है वे और आगे भी हैं, लेकिन मैं अब तो लेक्चर बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगा। अब ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वेयर आर द वुमेन, वेयर आर द वुमेन वॉशिंग क्लोथ्स, औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं, वुमेन कह रहे हैं तो फिर औरतें हो जाएंगी। अच्छा, और हाउ मेनी पर्सन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस स्पीच, कितने लोग जो इस स्पीच में हिस्सा ले रहे हैं। हाउ मेनी मंथ्स आर यू टॉकिंग, कुछ भी कर दें आगे आपने। हाउ मेनी मंथ्स आर यू टेकिंग आउट फ्रॉम बैंक, अच्छा अमाउंट कर लें, हाँ। हाउ मेनी अमाउंट्स आर यू टेकिंग आउट फ्रॉम द बैंक, हाउ मेनी अमाउंट आर यू टेकिंग आउट फ्रॉम द बैंक, आप बैंक से कितने पैसे निकलवा रहे हैं। और हु इज़ इन्वाइटिंग मी एट द डिनर, कौन मुझे डिनर पर इन्वाइट कर रहा है। और वेयर आर गोइंग पुअर रिफ्यूजीज, गरीब लोग कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, होम आर मैसेजिंग यू, कौन आपको मैसेज कर रहा है, या हु आर मैसेजिंग यू, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आज मैंने आपको बताया है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। तीनों डेफिनेशन याद रखिएगा, ये डेफिनेशन बहुत कम लोग बताते हैं और कहीं हमें नज़र लिखी हुई नहीं आती, ठीक है, और ये हमें नहीं मिलती। अगर ये डेफिनेशन आप याद कर लेंगे आपको सारे टेंस याद हो जाएंगे। तो ये मेरा आज का